हमारा सबसे पहला अहम सवाल आपसे यही रहेगा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, खासकर अपने डिपार्टमेंट की, खासकर जो पानी नहीं है पीने के लिए, उसके लिए क्या करोगे आप? दरअसल ये जो सारा सिस्टम है यूनिवर्सिटी होने के नाते, तो यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं। टॉयलेट से लेकर या जो भी मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ वही लोग डिपार्टमेंट से भी एक शिकायत जा रखी है और जल्द ही उस पर कार्रवाई। दूसरी बात कि अगर आपको टाइमिंग रखनी है तो आप गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक ही टाइमिंग रखें। मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस गर्ल्स के लिए होंगे वही रेस्ट्रिक्शंस बॉयज़ के लिए होंगे। लड़कियों को छेड़ता, उनकी सिक्योरिटी किससे करें हम? लड़कों से। बताएं, और खासकर बच्चों को बताएं, ये फैकल्टी मेंबर लाने के लिए आप क्या प्रयास करोगे, सारी टीम मिलकर, जितने भी आप? दरअसल चुने देखिए, गए। यहाँ का मतलब जो निकलती है विज्ञप्ति निकलती है, उसमें बच्चे मतलब डिमांड कर सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए, हमको टेक्निकल ऑफिसर चाहिए, हमको प्रोफेसर चाहिए, या जो भी हमको चाहिए, लाइब्रेरी में हमको लोग चाहिए। तो उसके लिए बच्चों को पहले तो पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ जो भी हमारी नीड्स हैं। उसके बाद हम एक लेटर तैयार करें और उसको मतलब हम पीसी को दें, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को दें, तभी इस पर कार्रवाई है। तब उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से विज्ञप्ति निकालती है और उसके बाद वो जो छुट्टियाँ होती हैं वो होती हैं। आखिर में आप कंक्लूजन में क्या मैसेज दोगे बच्चों को कि उनको क्या आगे आके करना चाहिए अपने हक के लिए? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते मैं भी जब यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई थी तो मेरी भी उम्मीदें थी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मैं एक दूर दराज इलाके से आ रही हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हालत देखी कि हम मतलब उस तरीके की सुविधाएं उस तरीके से हमको। जय हिंद। आप देख रहे हो अंकित आर्या चैनल। तो इस समय हमारे साथ रंजना जी जुड़ चुके हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर चुने गए हैं और काफ़ी भारी मतदान के साथ जीते हुए हैं। और ख़ासकर देख सकते हो पीछे आप, हमारा मास कॉम डिपार्टमेंट है और यहाँ से ये भी स्टडी करते हैं, मैं भी स्टडी करता हूँ। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो भी शुरुआतें करेंगे तो सबसे पहले ये अपने डिपार्टमेंट से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम पूरा बताएं। मेरा नाम रंजना है और मेरा भी मास्टर्स फाइनल ईयर चल रहा है। मास कॉम एंड जर्नलिज्म से मेरी पढ़ाई चल रही है। तो हमारा सबसे पहला अहम सवाल आपसे यही रहेगा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, खासकर अपने डिपार्टमेंट की, खासकर जो पानी नहीं है पीने के लिए, उसके लिए क्या करोगे आप? दरअसल ये जो सारा सिस्टम है यूनिवर्सिटी होने के नाते, तो यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं। टॉयलेट से लेकर या जो भी मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ वही लोग डिपार्टमेंट से करते हैं। तो हम लोगों ने उनसे बात करी है, वो लोग कल यहाँ से लिख के ले गए हैं कि हमारी डिपार्टमेंट की क्या क्या समस्याएं हैं। पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट में पानी नहीं है, वॉशरूम प्रॉपर हमारे ठीक नहीं है, वो सारी बातें वो लिख के ले गए हैं। वो हमारे डिपार्टमेंट से भी एक शिकायत जा रखी है और जल्द ही उस पर कार्रवाई होगी। तो आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पर कैमरे का जो होता है मटेरियल, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि नहीं है। ये समस्या भी कब तक पूरी होगी? देखिए, मतलब ये जो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते यहाँ का फंडिंग का सिस्टम होता है, तो ये जो सारे इक्विपमेंट्स, क्योंकि मास कॉम डिपार्टमेंट होने के नाते सबसे एडवांस डिपार्टमेंट इसको होना चाहिए था पूरे ऑल यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं। लेकिन यहाँ की हालत क्या है हम सब जानते हैं, हम सब यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ प्रॉपर नहीं है जिस हिसाब से होने चाहिए थे। तो इसका जो बजटिंग का सिस्टम होता है वो दरअसल क्योंकि बच्चों को ही प्रेशराइज़ करना पड़ेगा तभी ये चीज़ें पूरी होंगी। और मैं चाहती हूँ जैसे ही हमारा मेंटेनेंस जो हमारे नेसेसरी नीड्स हैं वो जैसे ही हम कंप्लीट कर पाते हैं उसके तुरंत बाद ही हम बच्चों के साथ, मैं पूरे डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ इस समस्या को लेकर भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव को प्रेशराइज़ करें, तभी ये पूरी हो पाएंगी। हमने देखा कि पूरे बिरला कैंपस में, चौरास कैंपस में हर जगह न्यूज़पेपर आता है, हर डिपार्टमेंट, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में 1 साल से नहीं आ रहा है। कब तक ये आएगा? देखिए, मतलब हम कब तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारे पास लिखित में कोई डायरेक्ट वो नहीं है कि हम बता सकते हैं कि 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ आप इसके जाएगा, ऊपर 2 दिन प्रयास में। करोगे? लेकिन करेंगे, ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये नेसेसरी नीड्स हैं। एक मास कॉम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट होने के नाते यहाँ आना ही चाहिए और उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बिरला कैंपस की बात करूँ मैं, वहाँ पर हम वॉशरूम में गए, वहाँ पर पूरा वॉशरूम ब्लॉक चल रहा है। वो ये कब सारा तक ये कुछ? सारा हाँ। सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम लोग परसों मिले थे, वहाँ जो नौटियाल सर हैं उनसे हमसे हमारी बातचीत हुई थी, तो सारी बातें मैंने बताई थी। तो स्पेशली रेफरेंस में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बोला था कि सर मैं मास कॉम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। तो जैसे ही मैंने उनको बताया कि मैं मास कॉम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ, तो उन्होंने पूरा संज्ञान लिया कि हम आपके डिपार्टमेंट के लिए ये करेंगे। डिपार्टमेंट के अलावा यूनिवर्सिटी में कोई भी समस्या आपकी होती है अगर, तो वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हॉस्टल की गर्ल्स की समस्या है कि जो उनकी हॉस्टल की टाइमिंग है 6 बजे के बाद 7 की जाए, या ऐसा कुछ आपके कुछ माइंड में? देखिए, मतलब क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अगर उस पर्पज़ से देखा जाए,
तो गर्ल्स की टाइमिंग का जो इशू मुझे लगता है, जो मुद्दा मुझे लगता है, वो दरअसल उनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से है। दूसरी बात कि अगर आपको टाइमिंग रखनी है तो आप गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक ही टाइमिंग रखें। मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस गर्ल्स के लिए होंगे वही रेस्ट्रिक्शंस बॉयज़ के लिए होंगे। लड़कियों को छेड़ता, उनकी सिक्योरिटी किससे कर रहे हैं? हम लड़कों से कर रहे हैं ना, लड़कों से ही कर रहे हैं। जो शराबी हैं, जो भी है, उन लोगों से ही हम उनको सिक्योर कर रहे हैं। तो अगर दोनों को ही एक ही टाइम पे, मतलब दोनों का टाइमिंग होगा, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि थोड़ा गर्ल्स की टाइमिंग बढ़ा दी जाए और बॉयज़ की टाइमिंग को थोड़ा घटा दिया जाए। मतलब दोनों को एक ही टाइमिंग के साथ, मतलब उनका टाइमिंग, हॉस्टल बंद होने का टाइमिंग दोनों का एक साथ हो। और आपने एक और बात नोटिस की होगी कि जब संडे के दिन यहाँ पर होता है तो ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट्स बंद रहते हैं, जी। तो एक पब्लिक वॉशरूम होना अनिवार्य है। ज़रूर। ये भी हम जब इलेक्शन में हम लोग थे तो हमने जगह जगह जाके ये मुद्दा भी बताया कि क्योंकि चौरास कैंपस यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो है कि बहुत बड़ा कैंपस है और ऐसा कोई व्हीकल का सुविधा यहाँ नहीं है, कोई ई रिक्शा यहाँ नहीं चलता है या ऐसा कुछ नहीं। जिसके पास है वो अपना पर्सनल व्हीकल है, वैसा नहीं है। तो इसकी डिमांड भी हमने रखी थी कि इस डिपार्टमेंट में जो सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, वो होगा। और जितनी फैकल्टी मेंबर्स की कमी यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में देखने को जी, मिलती है। ये भी हमारा पहला मुद्दा था कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो पद हैं, जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, उन पे जल्द ही मतलब नियुक्ति करी जाए। जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो कॉपी रीचेकिंग से लेकर हो या कोई भी समस्या हो, सबसे बड़ा कारण उसका यही होता है कि फैकल्टी की कमी। क्योंकि 2 लोग हैं, 2 लोग मतलब 10 लोगों का काम संभाल रहे हैं, तो उन 2 लोगों पर भी वही प्रेशर हो जैसा हमारा ये डिपार्टमेंट है। तो यहाँ हम मतलब देख रहे हैं प्रोफेसर नहीं है, HOD है, मतलब वैसा परमानेंट स्टाफ नहीं है जो बच्चों को सहयोग कर पाए। इसीलिए बच्चे भी इस तरीके से नीरस होते जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो पहली जो डिमांड होनी चाहिए मेरे हिसाब से वही कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की नियुक्ति की जाए। ये भी हमारा इलेक्शन का मुद्दा था और इस पर भी हम लोग काम करेंगे। आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने देखा कि आपने जो वहाँ पर बताया हो कि कैंटीन का मुद्दा जो है ना चौरास में खुलती है ना ही बिरला में खुलती है, वो कब तक खुलेगी, कब तक ये उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, हमने इस बारे में DSW सर से बात करी थी। दरअसल इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने कैंटीन खुलने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन करवाया था बिरला कैंपस में। उस टाइम भी हम लोगों ने वो दिया था। उसके जस्ट आफ्टर कोविड क्योंकि आ गया था, कोविड में सारी चीज़ें बंद ही थी। लेकिन होता क्या है कि टेंडर यहाँ का पड़ता है और उसके लिए मिनिमम आपके 3 प्रपोजल होने चाहिए, मतलब 3 लोगों का यहाँ होना ज़रूरी है। 3 कैंटीन यहाँ है, एक यहाँ है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव में और एक बिरला कैंपस में, एक चौरास कैंपस में है। तो तीनों के लिए 3 प्रपोजल, यानी कि 9 प्रपोजल यहाँ पे होने चाहिए, तब जाके वो अप्रूव हो पाता है। और डिपॉजिट मनी और ये सब जो मतलब पूरा उसका प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और जल्द ही ऐसा बोल रहे हैं कि कैंटीन खुलेगी, क्योंकि उसका जो प्रपोज टेंडर आ रहा है, जल्द ही आ रहा है। एक और जो अहम क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारे पेपर होते हैं वो हम उसके लिए हमें बिरला जाना पड़ता है, वो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए क्या कहते हो? वही सबसे बड़ी बात है कि मेंटेन कौन करेगा? अगर एग्ज़ाम यहाँ होते भी हैं तो यहाँ कंडक्ट कौन करेगा? सारा एडमिनिस्ट्रेटिव तो वहाँ चलता है। जितनी फैकल्टी में वो लोग करवा पाते हैं, एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाते हैं, अगर यहाँ भी वो लोग करने लगे तो इतने लोग कहाँ हैं? तो ये सारा जो जुड़ा हुआ है कि जो रिक्त पद हैं, जो ब्लैंक, मतलब हमारे जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, उन पे अगर नियुक्तियाँ होती हैं तो ज़रूर ही ये सारे जो हमारी समस्या हैं, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, चाहे वो एग्ज़ाम कंडक्ट से लेकर हो या किसी भी तरह की, चाहे वो सफाई से लेकर हो, कुछ भी तरीके की जो समस्याएं बच्चों की, वो सारी तभी हल हो पाएंगी जब हमारे पास पर्याप्त लोग होंगे करने के लिए। बच्चों की एक और समस्या भी है, वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारी क्लासेस डेली बेसिस पर नहीं लगती है, हालांकि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं भी, लेकिन वो भी कम क्लासेस देते हैं। दरअसल ये दोनों की तरफ से है, मतलब बच्चे क्योंकि आते हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में देखें तो वो फैकल्टी की तरफ से भी है और बच्चों की तरफ से, दोनों की तरफ से जो निराशपन जो आ गया है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती हैं, हमें ये नहीं होता है, हमारे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इस सब से जो नेगेटिविटी आ गई है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण है कि क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती हैं। और इसके लिए क्योंकि बच्चों को ही अवेयर होना पड़ेगा, अगर क्लासेस नहीं चलती हैं या कुछ हमको ऐसा लगता है कि टीचर खाली बैठे हुए हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमको सीधे उनको प्रेशराइज़ करना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि हम पढ़ने आए हैं और आप हमें पढ़ाओ। बच्चों की एक लाइब्रेरी की समस्या भी है, जो कहते हैं कि 24/7 खुली रहनी चाहिए। देखिए, सबका कारण यही है कि यहाँ स्टाफ नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते यहाँ
जब हमने जो हमारे लाइब्रेरियन हैं उनसे बात करी थी, तो वो मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, पर उनका कहना ऐसा था कि 250-300 लोगों के यहाँ ज़रूरत है लाइब्रेरी को चलाने के लिए, और उसमें 5 या 6 लोग लाइब्रेरी चला रहे हैं। तो 24 आवर अगर हम डिमांड भी करते हैं तो बात ये कि अगर फैकल्टी होगी तभी 24 आवर, क्योंकि उसके मेंटेनेंस के लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो सब चीज़ का मुद्दा, सब चीज़ के पीछे का कारण यही है कि अगर फैकल्टी हो तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो मुझे आप बताएं, और ख़ासकर बच्चों को बताएं, ये फैकल्टी मेंबर लाने के लिए आप क्या प्रयास करोगे, सारी टीम मिलकर जितने भी आप? दरअसल देखिए, यहाँ का मतलब जो निकलती है विज्ञप्ति निकलती है, उसमें बच्चे मतलब डिमांड कर सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए, हमको टेक्निकल ऑफिसर चाहिए, हमको प्रोफेसर चाहिए, या जो भी हमको चाहिए, लाइब्रेरी में हमको लोग चाहिए। तो उसके लिए बच्चों को पहले तो पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ जो भी हमारे नीड्स हैं। उसके बाद हम एक लेटर तैयार करें और उसको मतलब हम वीसी को दें, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को दें, तभी इस पे कार्रवाई है। तब उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से विज्ञप्ति निकालती है और उसके बाद वो जो भर्तियाँ होती है वो होती है। आखिर में आप कंक्लूजन में क्या मैसेज दोगे बच्चों को कि उनको क्या आगे आके करना चाहिए अपने हक के लिए? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते मैं भी जब यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई थी तो मेरी भी उम्मीदें थी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मैं एक दूर दराज इलाके से आ रही हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हालत देखी कि हम मतलब उस तरीके की सुविधाएं, उस तरीके से हमको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो हमें आगे आना पड़ेगा। एक जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि आप सिर्फ अपने नेता पर डिपेंड ना रहें, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पर डिपेंड ना रहें। अगर वो आपके पास आते हैं कि हमको ये समस्या, आपको ये समस्याएँ, हम इसको हल करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें मास मोबिलाइजेशन चाहिए, तो आपको आना ही पड़ेगा, उसमें आपको कोई झिझक नहीं करनी है। यही मेरा अंतिम संदेश आप सभी के लिए है कि आप सिर्फ नेता पर डिपेंड न रहें, नेता के साथ भी जाएं, तभी समस्याएं हल हो पाएंगी जब हम सब एक साथ लड़ेंगे। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप हमारे डिपार्टमेंट से भी हो और ख़ासकर AIDSO से भी जुड़े हुए हो, और हमें वहाँ से भी काफ़ी उम्मीदें हैं और आपको भी उम्मीदें रखनी चाहिए और सब बच्चों को भी रखनी चाहिए। जो भी डिमांड्स होंगी आपको लिखित में लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी डिमांड्स पूरी होंगी। तो धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।